विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज माली साल का बजट पेश करेंगे। जेब पर बोझ बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, कौन से टैक्स लगेंगे, सब मेरानिया का तखमीना बताया जाएगा। बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए लगभग रहने का इम्कान है। सूद की अदायगियों के लिए 7,800 अरब रुपए मुख्तिस। दिफाई बजट 2,900 अरब से 3,000 अरब रुपए के दरमियान हो सकता है। विफाकी तरक्याती बजट की मद में 1,000 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। सिंध का बजट 4,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट आइंदा हफ्ते पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट खसारा भी सिंध हुकूमत से बेकाबू हो गया। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान है। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की महसूलात में भी सिंध का हिस्सा कम होने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती कर्ज का बोझ सिंध के अवाम बर्दाश्त करेंगे। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना। दरामदात, तजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के दौरान मुल्की बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। बिहार का जो रेवेन्यू टारगेट है वो बढ़ने जा रहा है और वो तकरीबन 15,000 अरब का होगा। इस तरीके से 13% के करीब टैक्स जो FBR का है वो बढ़ने जा रहा है। उधर है कि बिजनेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसके लिए एक मुश्किल सूरत हाल बनने जा रही है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से होता तो यही आया कि नए टैक्स पेयर को भी सिस्टम में लाया जाएगा। नए माली साल के बजट में टैक्स इस्लाहात, कारोबारी बरादरी भी परेशान। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 15,000 अरब रुपए तक जाने का इम्कान है। मियां जाहिद हुसैन ने कारोबारी तबके पर दबाव बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, पाकिस्तान में टैक्स गैप 5,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हर माली लेन देन को डिजिटल रिकॉर्ड पर लाने की तजवीज़ दी गई। शहर कायद में मौसम के बदलते तेवर, गर्मी ने डेरे जमा लिए। समुद्री हवाएं मुअत्तल, हब से सांस लेना भी दुश्वार। बादल भी कहीं सूरज की तपिश में खो गए। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। माहिरीन का शहरियों को ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। कत्ल के मुकदमे में नामजद खातून मुलजिमा इम्तियाज बीबी की जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का इम्तियाज बीबी को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी। 17 अगस्त से जवाब तलब। क्लिफ्टन की तारीखी शनाख्त दाव पर। काजी हाउस की हिफाजत के लिए अहले मोहल्ला अदालत पहुंच गए। तामीरात रुकवाने और इमारत के तारीखी तशख्खुस के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तारीखी इमारत पर मुतल्लिका हुकाम के सिवा कोई तामीराती काम का मिजाज नहीं है। शहर कायद में मौसम के बदलते तेवर, गर्मी ने डेरे जमा लिए। समुद्री हवाएं मुअत्तल, हब से सांस लेना भी दुश्वार। बादल भी कहीं सूरज की तपिश भी खो गई। गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। माहिरीन का शहरियों को ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज। कम्युनिटी पुलिसिंग की ग्रीन कराची मुहिम का ये 5वां बड़ा मंसूबा है। पुलिसिंग ट्रेनिंग कॉलेज में 500 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी तरजीह करार। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। ईरान जंग की वजह से 4% ग्रोथ का हदफ हासिल ना हो सका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा, महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। मुल्की मईशत का हुजम 408 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर पर पहुंच गया। फीकस आमदन 1900 डॉलर सालाना हो चुकी। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह नमू 6.1% रही। मशरिक़ वुस्ता के बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई।
विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 17,000 अरब रुपए से जायद का तखमीना। तरक्याती बजट का हुजम 3,669 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी। सुपर टैक्स की शरह में 2% कमी। बरामदी शोबे पर आयद 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 20 से जायद दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की तजवीज़। मुआशी शरई नमू का हदफ 4%, महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना। बरामदात, तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के दौरान मुल्की बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। सिंध का बजट 4,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट आइंदा हफ्ते पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट खसारा भी सिंध हुकूमत से बेकाबू हो गया। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की महसूलात में भी सिंध का हिस्सा कम होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती कर्ज का बोझ सिंध के अवाम बर्दाश्त करेंगे। सिंध विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। रकम सिंध बजट और NFC अवार्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस और ड्यूटीज से रकम विफाक को फराहम करेंगे। विफाकी अखराजात पूरे करने पर सूबे विफाक को 1300 से 1500 अरब रुपए अदा करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3500 अरब रुपए से जायद होगा। सदर मुमलिकत वजीर आजम की मुलाकात में सूबों से रकम लेने पर इत्तफाक हुआ। मुल्की कर्जों में मजीद इजाफा हो गया। विफाकी हुकूमत ने एक साल में 5,566 अरब रुपए कर्ज दिया। एक माह में 1,406 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। मजमूई कर्जे 81,930 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। बैरूनी कर्जों में 1,428 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अप्रैल 2026 के दौरान बैरूनी कर्ज 882 अरब रुपए से बढ़ गए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफा हुकूमत के लिए अहम चैलेंजेस पैदा कर सकता है। कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च होने लगा। LPG महंगी होने से रिक्शा ड्राइवर के मसाइल बढ़ गए। शिकवा किया, LPG कीमतों में इजाफे से रोजगार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा कर दिया। कॉलेजेस में दाखिला सिर्फ ऑनलाइन ही मिल सकेगा। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध की जानिब से ऑनलाइन दाखिले जारी हैं। कराची रीजन से सबसे ज्यादा 30,251 दरख्वास्तें जमा कराई गई। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप्स में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। दाखिलों की आखिरी तारीख 14 जुलाई मुकर्रर।